ताकत से घबरा गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों ट्रेंड हो रहा महाकुंभ? हिंदुओं की ताकत से सहम चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसकी पूरी आबादी लगभग 25 करोड़ है, लेकिन भारत में शुरू हुए महाकुंभ में इन 2 महीनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। यानी कि इन 2 महीनों में पाकिस्तान को सनातन की वो ताकत दिखाई जाएगी जिसमें प्रयागराज के संगम पर पाकिस्तान की 2 गुनी आबादी के बराबर लोग आध्यात्म पद्धति से दर्शन, पूजन और भगवान का ध्यान करेंगे। पाकिस्तान जहां खाने के लाले पड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान सनातन कुंभ में चल रहे भंडारों की तस्वीर देखकर कष्ट खाकर गिर जाएगा। पाकिस्तान जहां की आर्थिक हालत इतनी पतली हो गई है कि दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूमने की नौबत आ गई, तो दूसरी तरफ प्रयागराज का महाकुंभ जहां पर छोटी छोटी दुकान वाले करोड़ों का बिजनेस मॉडल बनाकर कमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान जहां की शादियों और बारातों में लुटाई मच जाती है, वो पाकिस्तान देख रहा है कि महाकुंभ में चल रहे भंडारों में खाने वाले श्रद्धालुओं का पेट कम पड़ जा रहा है, लेकिन भगवान का प्रसाद अनवरत जारी है। दरअसल ये पूरी चर्चा निकल कर कहां से आई, अब हम वो आपको बता देते हैं। कुंभ का आगाज 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर स्नान से शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर कुंभ देखने लगे और पाकिस्तान में भारत का महाकुंभ टॉप पर ट्रेंड करने लगा। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन खोज रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भी महाकुंभ के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में हमने कुंभ की चर्चाओं पर वहां के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अहमद पीरजादा से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत आने के लिए तमाम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, वो भारत के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल पाता। कुंभ मेला हो रहा है और इसको पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे सर्च किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो देखना चाह रहे हैं कि कुंभ मेला क्या है। बल्कि यहाँ पे तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया जाना चाहते हैं, कुंभ मेले में शिरकत करना चाहते हैं और इंडिया को हम देखना चाहते हैं, वहाँ जाकर हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने ये भी शिकवा किया कि हमें वीज़ा नहीं मिलता। तो जो वीज़ा ना मिलने वाली पॉलिसी है, इस पर इंडियन फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी को वीज़ा जारी करने चाहिए। और इसमें पाकिस्तान का जो हाई कमीशन दिल्ली में है उसको भी देखना चाहिए कि इंडियंस को भी इस तरह वीज़े मिले पाकिस्तान के लिए। क्योंकि दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल इस पर रेडी होगा, तैयार होगा कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों को अपना समझते हैं, क्योंकि दोनों मुल्क एक हैं। वो चाहते हैं कि हम किस न किस तरह हम जाएं वहाँ पर, हमें वीज़ा मिले और हम हिंदू फेस्टिवल्स देखें, वहाँ जाकर उनकी खुशियों में शरीक हों। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में 9 जनवरी को गूगल पर कुंभ से जुड़ी जानकारियां सबसे ज्यादा सर्च की गई। वहीं सऊदी अरब में 10 जनवरी को कुंभ को लेकर सर्च किया गया। इसके साथ 11 जनवरी को अमेरिका, कतर, बहरीन जैसे देशों में भी ऐसी स्थिति देखी गई। पाकिस्तान में हिंदू की आबादी की बात की जाए तो वहां पर 38 लाख के करीब हिंदू परिवार रहते हैं। ऐसे में उन हिंदू परिवारों के लिए ऑनलाइन कुंभ का पुण्य पाना ही एक रास्ता रहता है। जहां पाकिस्तानी हिंदू परिवार देश के तौर पर तो पाकिस्तान में आस्था रखते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर कुंभ और तमाम सनातन ज्योतिर्मठों में भारत में उनकी इच्छा भी मन में हमेशा रहती है। आबादी के अलावा देखें तो कुंभ में कहा जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ के करीब श्रद्धालु आएंगे, उनसे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ही 2.13 लाख करोड़ का दिखाई देता है। अब जरा कुंभ से जुड़े हुए कुछ अलग दिलचस्प आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। कुंभ एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया की आबादी के 5% लोग शामिल होंगे। ये आंकड़ा पाकिस्तान की आबादी का 2 गुना तो रूस की आबादी का 3 गुना है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं। खर्च के आंकड़ों को देखें तो कुंभ का खर्च राम मंदिर निर्माण से 3 गुना ज्यादा है।
और वहीं दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण से 2 गुना और नए संसद भवन के निर्माण में लगे रुपयों से 7 गुना ज्यादा है। फिलहाल पाकिस्तान का हाल कुंभ के पहले ही 2 दिन में खराब हो गया है। अभी तो बाकी के 2 महीने बाकी हैं। भारत में सनातनी सभ्यता का सबसे बड़ा उत्सव जहां पर दिखाई देगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।